हेलो डिवाइन सोल्स, मैं फिर आ गई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग करने। तो मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रही हूँ यूनिवर्स कर रहे हैं। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि 88 पोर्टल पर मेरे DMDF की क्या एनर्जी है और आगे क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, उनका रियूनियन कब तक होगा। प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। मेरे राधा कृष्ण, मेरे शिव शक्ति, मेरे लॉर्ड बुद्धा, मैं आप सबकी ऊर्जा का आह्वान करती हूँ, मुझे गाइडेंस दें। तो DM की तरफ है पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स। तो आगे है जस्टिस। तो आगे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आगे है 2 ऑफ पेंटिकल। तो DF की तरफ है 10 ऑफ पेंटिकल। कंप्लीशन चाहती है DF। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जगलिंग दोनों तरफ हो रही है। टावर। तो बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन, म्यूचुअल एनर्जी। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि 88 पोर्टल पर DM कौन सी एनर्जी में है। तो ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि DM को अपनी जर्नी के बारे में मालूम हो गया है। वो औरों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कई बार वो कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। औरों के साथ दोस्त मित्र हो सकते हैं, कोई उनके गुरु हो सकते हैं, उनके साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। वो देखना चाहते हैं, क्योंकि DF के ऊपर तो उनको पूरा विश्वास नहीं होता। अंदर से होता है लेकिन 3D वर्ल्ड पर नहीं होता, औरों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो लेकिन ये जो सलाह मशवरा ले रहे हैं, ये देखो कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। 6 नंबर वीनस का है, शुक्र का है। वो अपनी DF के बारे में भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये कार्ड एक चीज़ और शो कर रहा है कि अगर हमने ज्ञान लेना है, उसमें हमें छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। ज्ञान हम किसी से भी ले सकते हैं। जैसे हमारे सर हैं, वो उम्र से हमारे से बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान बहुत है। तो आगे है जस्टिस। उनको मालूम है कि उन्होंने अपनी DF के साथ क्या क्या बुरा किया है पीछे, तो वो अपने DF के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। 6 नंबर है, 6 की देखो एनर्जी है, वीनस की, शुक्र की। वो अपने DF को याद भी कर रहे हैं और उनके मन में ये भी चल रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं उसके साथ इंसाफ करना चाहता हूँ। तो वो अपने DF के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, बातचीत कर रहे हैं औरों से, सलाह मशवरा। तो आगे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके मन में विचार चल रहे हैं। तो लेकिन ध्यान थोड़ा सा कहीं और है। अगर वो सही डायरेक्शन में अपना ध्यान लगाएंगे तो वो अपनी मंजिल को पा सकते हैं। थोड़ी सी गाइडेंस भी मैं इसीलिए देती हूँ। आगे है 2 ऑफ पेंटिकल। बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने कार्मिक के साथ, अपने DF के साथ भी बैलेंस करके रहूँ, क्योंकि उनको मालूम हो गया है, इसलिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जस्टिस करना चाहते हैं कि ये मेरी DF है, इससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में उनकी केयर, उनको नर्चरिंग कोई ऐसा नहीं लगता जैसे उनकी DF है। ये उनकी 5D की आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़ है। तो इसीलिए वो बैलेंस करने में लगे हुए हैं। और आगे DF की तरफ है 10 ऑफ पेंटिकल। DF भी कंप्लीशन चाहती है। वो चाहती है कि मैं अपने DM के साथ अच्छे से, हमारी बातचीत होती रहे, हम स्पिरिचुअल बातें करें, हमारी जर्नी स्मूथली चलती रहे। उसकी भी यही इच्छा है। जिनकी शादी होनी है वो शादी के लिए भी कंप्लीशन चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल। तो सब कुछ चाहिए उनको। हस्बैंड वाइफ चाहिए, वाइफ को हस्बैंड चाहिए, हस्बैंड को वाइफ चाहिए, बच्चे चाहिए, पेंटिकल, रुपया पैसा, धन दौलत, सब चीज़ की इच्छा रखती है। तो आगे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो उनका पूरा ध्यान अपने DM के ऊपर है। उन्होंने जो नई वेकन सोल, जिनको मालूम हो गया है कि हमारे DM हैं, हमारी जर्नी है, हमने उनके साथ चलना है,
तो उनका पूरा ध्यान उस तरफ लगा हुआ है। उन्होंने सोच लिया है कि हमें इस जर्नी पर चलना है। डीएफ थोड़ा जल्दी सोच लेती है, डीएम थोड़ा पजल रहते हैं, उनको देर में समझ में आता है। तो आगे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो 7 नंबर है वो केतु का है। पीछे देखो येलो कलर है। डीएफ बहुत कोशिश कर रही है कि वो अपना स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत अच्छे से काम करे। पूरा कार्ड ज्ञान से भरा हुआ है। अगर वो मेहनत करेगी तो उसको ज्ञान भी प्राप्त होगा, क्योंकि ज्ञान कहीं बाहर नहीं होता, ज्ञान इंसान के अंदर आत्मा में होता है। जब हम अंतरात्मा में झांकते हैं तो ज्ञान बाहर आता है, स्प्रेड होता है। तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। कहीं कहीं जिस कार्ड को मतलब स्पाई करने का भी मीनिंग निकाला जाता है कि वो अपने डीएम को स्पाई करती है। स्पाई तो दोनों ही करते हैं, एक मानता है कि मानता नहीं है, प्यार भी दोनों करते हैं। तो आगे है टावर। तो टावर को हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। टावर एक ऐसी चीज़ है, अगर पुरानी चीज़ें ख़त्म होगी तो नई चीज़ें तभी आएगी, क्योंकि जगह जब खाली होगी तभी कोई नई चीज़ आ सकती है। तो जहाँ पर मैं थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हूँ, कई बार डीएफ को ऐसे वो मिल जाते हैं डीएम जो बहुत डिस्टॉर्टेड होते हैं, बहुत मतलब उनको पेन देते हैं हद से ज़्यादा। कुछ पेन तो देखो लेनी होती है हमने जर्नी में, डीएम को मिलती है, डीएफ को, लेकिन जो हद से ज़्यादा देते हैं, बिल्कुल अपनी डीएफ की केयर नहीं करते, तो वहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि उनकी ज़िंदगी में पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई। जो 3D लाइफ में भी हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, जो पिछले कार्मिक अकाउंट हैं, क्योंकि इस 8 पोर्टल पर कार्मिक अकाउंट बहुत खाली होकर न्यू बिगिनिंग की शुरुआत हो सकती है। तो लव लाइफ में भी हो सकती है। लेकिन जो डीएम बहुत सालों तक अपनी डीएफ की केयर नहीं करते, तो यूनिवर्स उनको सोलमेट दे देती है पुरानी चीज़ें ख़त्म करके, क्योंकि ये यूनिवर्स के ऊपर होता है। उन्होंने क्योंकि हमारा ही कंटेक्ट किया होता है ऊपर कि इतनी देर हम डीएम के साथ रहेंगे, इतनी देर कार्मिक के, इतनी देर हमें सोलमेट मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ हमारे अनुसार ही होता है, जो हम ऊपर कॉन्टैक्ट करके आए हैं परमपिता परमात्मा के सामने, उसी के हिसाब से। जो डीएम बहुत सालों तक अपनी डीएफ की केयर नहीं करते, अपनी जर्नी को अच्छे से नहीं निभाते, परमपिता परमात्मा को सरेंडर नहीं करते, तो यूनिवर्स उनको डिप्रेशन में डाल देती है, एक तरफ कर दी, तो उसके बाद सोलमेट दे दिए जाते हैं जर्नी को आगे ले जाने के लिए। ये डिपेंड करता है कि हम क्या परमात्मा के साथ कॉन्टैक्ट करके आए हैं। तो ये हमारे बस में नहीं होता, जो कॉन्टैक्ट किया है वही होगा। तो आगे है हैंगमैन। तो ये कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है इस जर्नी में, दोनों अपने आप को बंधा हुआ, फंसा हुआ, लटका हुआ महसूस करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डीएफ को भी गाइडेंस देनी चाहती हूँ, डीएम को भी, कि ये जर्नी है, हाँ दुख दर्द है, पेन है। क्योंकि माँ बच्चे को क्यों प्यार करती है? क्योंकि उसने 9 महीने अपने पेट में रखा होता है और उस जन्म के टाइम बहुत पेन होती है, इसीलिए बच्चे के साथ हद से ज़्यादा प्यार होता है। ऐसी ही हमारी जर्नी है। इस जर्नी में हमें पेन तो बहुत मिलता है, लेकिन हमने अपने आप को बंधा हुआ, लटका हुआ महसूस नहीं करना। देखो ज्ञान है, दोनों के ज्ञान अंदर है, डीएम के भी, डीएफ के भी, और इसको स्प्रेड करना चाहिए हमारे को। अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, स्मूथली दोनों को मिलकर चलानी चाहिए। जिसकी शादी होनी है शादी करनी चाहिए, जिसके वैसी दोस्ती के तौर पर रिश्ता है दोस्ती निभानी चाहिए। जैसा जैसा भी किसी का रिश्ता है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के हिसाब से आपको अच्छे से इस जर्नी को चलाना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा बहुत खुश होंगे, आपको ज्ञान भी देंगे, अबंडेंस भी देंगे, खुशियाँ देंगे। तो आपको मतलब अनकंडीशनल लव भी मिलेगा चारों तरफ से, पूरी प्रकृति को अगर करोगे। तो यही मेरी गाइडेंस है, तो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।